Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 4.6. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, ठीक है। चैनल वीडियो पूरी देखनी है बच्चों। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आबिद वर्क्स इन अ बैंक। आबिद एक बैंक में काम करता है। हुज एनुअल इनकम, बच्चों उसकी सालाना इनकम जो है ना, सालाना इनकम फ्रॉम सैलरी इज़ ₹5 लाख। उसकी बच्चों सालाना इनकम जो पूरे साल की इनकम 5 लाख बनती है। फाइंड हिज इनकम टैक्स, उसका बच्चों हमने देखना है इनकम टैक्स वो कितना है, 5% के हिसाब से वो कितना इनकम टैक्स देगा। इफ़ द टैक्स रिबेट इज़ 4 लाख, टैक्स रिबेट का मतलब होता है 4 लाख पे उसको छूट है बच्चों। टोटल उसकी इनकम 5 लाख रुपए बनती है, जिसमें से 4 लाख पे तो वो टैक्स नहीं देगा ना। बाकी जो अमाउंट बचती है ना, बाकी 5 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो उस पे 5% के हिसाब से देखेंगे वो कितना टैक्स देगा बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। हम लिखेंगे एनुअल सैलरी गिवन है, ठीक है बच्चों। एनुअल सैलरी उसकी कितनी है। टैक्स हमेशा जो इनकम टैक्स होता है वो पूरे साल की इनकम पे होता है, 5 लाख। ये 5 लाख हो गया बच्चों, ठीक हो गया। रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स 5% बच्चों। टैक्स रिबेट, उसको टैक्स रिबेट कितना है बच्चों, 4 लाख का टैक्स रिबेट है, ठीक है। ये तो हो गया रिबेट। अब कितनी अमाउंट पे वो टैक्स देगा ना, अब लिखेंगे टैक्स एबल इनकम। टैक्स एबल इनकम बच्चों उसकी टोटल 5 लाख इनकम है ना, उसमें 4 लाख तो छूट है, 4 लाख पे तो टैक्स नहीं देगा, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा ₹1 लाख। बच्चों जो 1 लाख आया उस पर वो इनकम टैक्स देगा, ठीक है। तो कहेंगे सो इनकम टैक्स इज इक्वल टू, अब हम इसका इनकम टैक्स निकालेंगे 5% के हिसाब से बच्चों, ठीक है। 5% है, 5% ऑफ 1 लाख। परसेंट खत्म करेंगे नीचे 100 आएगा बच्चों। 5/100 मल्टीप्लाई 1 लाख। ये देखो बच्चों 2 जीरो से कट गई। अब ये 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹5000, ठीक है बच्चों। वो इस पे 5000 पे टैक्स देगा बच्चों, ठीक है। वो 5% के हिसाब से जो टैक्सेबल इनकम थी 1 लाख उस पे 5000 टैक्स देगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, मिस हलीमा हैज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। मिस हलीमा की फॉलोइंग ये इंफॉर्मेशन है टैक्स ईयर में, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, सैलरी ₹34,400 पर मंथ। बच्चों उसकी सैलरी है 34,400 एक महीने की, ठीक है। याद रखना ये पर मंथ की बात हो रही है, ठीक हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस 22,000 पर मंथ। बच्चों उसको बिजनेस से जो इनकम आती है 22,000 पर मंथ आती है बच्चों। कैलकुलेट द इनकम टैक्स 5% के हिसाब से बच्चों हमने उसका इनकम टैक्स निकालना है। रिबेट है उसको बच्चों 5 लाख की। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 5 लाख की, ठीक है बच्चों। उसको जो रिबेट है, छूट है बच्चों, वो 5 लाख की उसको रिबेट है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने उसको एनुअल सैलरी निकालनी है बच्चों, मंथली है ना। फिर एनुअल बिजनेस इनकम निकालना है, इनको 12 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इनको फिर ऐड कर लेंगे, फिर उसमें से जो रिबेट है वो निकाल के फिर हम निकालेंगे बच्चों। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। हमें गिवन है, सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों। ध्यान रखेंगे मिस हलीमा मिस हलीमा मंथली सैलरी बच्चों
मंथली सैलरी, मिस हलीमा की जो मंथली सैलरी है ना बच्चों रुपीज़ है 34,400 बच्चों, ये मंथली आ गई ना। अब हम इसकी एनुअली निकालेंगे। मिस हलीमा एनुअली सैलरी, ठीक है बच्चों। एनुअली टैक्स जो दिया जाता है वो एनुअल पे दिया जाता है। 34,400 मल्टीप्लाई 12, इसको बच्चों हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 4,12,800 बच्चों, ये आ जाएगी उसकी एनुअल इनकम आ गई बच्चों। 4,12,800 बच्चों उसकी एनुअल इनकम आ गई ना मिस हलीमा की। अब आ गया मिस हलीमा इनकम फ्रॉम बिजनेस, मिस हलीमा मिस हलीमास इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, मंथली, ये भी मंथली है। मंथली कितनी इसको इनकम आती है? 22,000 आती है, ठीक है। अब लिखेंगे मिस हलीमाज इनकम फ्रॉम बिजनेस ईयरली, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 22,000 मल्टीप्लाई 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा 2,64,000, ठीक है बच्चों। ये उसकी इनकम आ गई बिजनेस से आ गई, ठीक है, ये उसकी सैलरी आ गई, ये दो इनकम आ गई ना। अब इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम कौन सी हो जाएगी? 4,12,800 प्लस 2,64,000, ठीक है। इन बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4,76,800 रुपीज़ उसकी आ जाएगी, एनुअली इनकम आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये उसकी टोटल इनकम आ जाएगी, उसकी ये वाली इनकम दोनों ऐड कर दी हमने बच्चों। अब उसको टैक्स रिबेट भी है, छूट भी है, टैक्स रिबेट 5 लाख है, ठीक है। ये टैक्स रिबेट हो गया। अब टैक्सेबल इनकम इन दोनों को माइनस कर लेंगे बच्चों। टैक्सेबल इनकम ये हो जाएगी बच्चों, इनको ऐड किया ना, ये 6 लाख है, सॉरी 6,76,800 है, ठीक है बच्चों। 6,76,800 है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6,76,800 माइनस 5 लाख, ठीक है। इसमें आ जाएगा बच्चों 1,76,800, ये बच्चों इनकम आ गई जिस पे उसने टैक्स देना है, ठीक है। ये इनकम आ गई जिस पे उसने टैक्स देना है, ठीक है। अब रेट ऑफ टैक्स क्या है? 5% आ गया। अब लिखेंगे टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 1,76,800, ये बच्चों हो जाएगा। इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, इधर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 1,76,000 और 800 बच्चों, कि 2 0 से कट गई और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, जो उसका टैक्स आ जाएगा 8,840 रुपीज़ आ गया बच्चों, उसका जो टैक्स देगा बच्चों। मिस हलीमा जो टैक्स देगी वो ये थी 8,840 रुपीज़ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, मिस्टर इफ्तिखार इज़ अ प्रोफेसर। मिस्टर इफ्तिखार जो है वो प्रोफेसर है बच्चों इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। कंप्यूट इनकम टैक्स पेड बाय हिम एट द रेट ऑफ 6%। इनका टैक्स निकालना है, इनकम टैक्स निकालना 6% के हिसाब से। इफ़ हिज मंथली इनकम इज़ रुपीज़ 1,20,000 है बच्चों, उनकी मंथली इनकम 1,20,000 है। मंथली इनकम की बात हो रही है, देखो बच्चों यहाँ पे पहले इसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। द रिडक्शन इन टैक्स इज 25% बीइंग टीचर। अब टीचर होने के नाते इनको 25% बच्चों टैक्स में रियायत भी है, ठीक है। एंड रिबेट ऑन द टैक्स इज 6 लाख।
और 6 लाख तो वैसी छूट है बच्चों, और टीचर होने की वजह से 25% अलग इनको छूट है बच्चों, ठीक है। दो इनको है, पहले ये रिडक्शन करनी है फिर ये रिडक्शन करनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पॉइंट भी है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार भी लगा ले बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। अच्छा बच्चों, सबसे पहले देखेंगे मंथली इनकम। मंथली इनकम कितनी है? मिस्टर इफ्तिखार की जो मंथली इनकम है 1,20,000 बच्चों, ठीक है, रुपीज़ है, ये मंथली है ना। इनकम टैक्स के लिए ईयरली इनकम निकालेंगे बच्चों। ईयरली इनकम, ईयरली इनकम निकालने के लिए बच्चों हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 1,20,000 बच्चों, 1,20,000। तो हम जब इसको ईयरली करेंगे 14,40,000 बच्चों, 14,40,000 ये उसकी सालाना इनकम आ गई बच्चों, ये ईयरली इनकम आ गई बच्चों, ठीक है। ये तो सालाना इनकम आ गई ना, ठीक है। अब इनको टैक्स रिबेट है, ठीक है, टैक्स रिबेट, टैक्स रिबेट बच्चों 6 लाख, टैक्स रिबेट है 6 लाख। बच्चों, ठीक है, 6 लाख टैक्स रिबेट है। अब टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम बच्चों, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमने ये जो इनकम आई है उनकी टोटल इनकम और इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है। 14,40,000 माइनस 6 लाख, माइनस 6 लाख, तो हमारे पास आ जाएगी रुपीज़ 8,40,000 बच्चों। ये 8,40,000 जो आई है ये टैक्सेबल इनकम आई है बच्चों, ये टैक्सेबल इनकम आई है कि इस इनकम पे बच्चों टैक्स है, इस इनकम पे टैक्स है। अब रेट ऑफ टैक्स क्या है? रेट ऑफ टैक्स है बच्चों 6%। अब इनकम टैक्स निकालेंगे, इनकम टैक्स 6% ऑफ 8,40,4,000, ठीक है। 6/100 मल्टीप्लाई 8,40,000 बच्चों, 2 से काट देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,400, ठीक है बच्चों। वैसे तो ये टैक्स एक इनकम टैक्स बनता है, ठीक है, इनकम टैक्स बनता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। लेकिन एज अ टीचर, ठीक है, बीइंग अ टीचर रिडक्शन इन 25%, ठीक है, यहाँ देखेंगे बीइंग टीचर रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स में 25% है, रिडक्शन है, ठीक है। अब इसका 25% निकाल लेते हैं, ठीक है, इस टैक्स में से 25% ऑफ 50,500, ये हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई 50,400। ये बच्चे 2 से काट देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 12,600। ये बच्चों छूट है, ये जो टैक्स बना है, ये जो टैक्स वाला इनकम आई थी ये वाली बच्चों, इसमें से ये वाली छूट है उनको, ठीक है, टीचर होने के हिसाब से ये छूट है। तो अब देखेंगे फाइनल अमाउंट ऑफ टैक्स, फाइनल अमाउंट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगी बच्चों? ये वाला 50,400 माइनस 12,600, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 37,800 रुपीज़ बच्चों। फाइनल टैक्स आएगा इन टीचर प्रोफेसर साहब को, ठीक हो गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये वैसे टैक्स तो ये बनता था, ठीक है, लेकिन 25% उनको रिबेट थी ना, तो इसमें से 25% निकालिए और 12,600, ठीक है, 12,600 निकालेंगे तो फाइनल आंसर ये आ गया। ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह आपने कर लेना बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, मिस्टर मंजूर कादिर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर
टैक्स ईयर में मिस्टर मंजूर ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। सैलरी इनकम उसने ये दी है बच्चों। रेंट फ्राम हाउस उसने ये कहा है, और इनकम फ्राम एग्रीकल्चर उसने ये कहा है। यहाँ ईयर या मंथली की बात नहीं हो रही, तो ज़रा टोटल इनकम की बात हो रही है। टोटल इनकम है बच्चों, ठीक है। अगर मंथली होती ना तो फिर हम उसको कह सकते थे कि जो सा ना इसको 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर में करते हैं। यहाँ मंथली की बात नहीं हो रही है, ईयरली इनकम है सारी, ठीक है बच्चों। इनकम टैक्स हमने निकालना है, रिबेट है इसको 2 लाख, और रेट ऑफ टैक्स है बच्चों 5%। रेट ऑफ टैक्स कितना है? 5%। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, अब लिखेंगे सैलरी इनकम। बच्चों जो सैलरी इनकम है ना 2,32,000, ठीक है बच्चों। ईयर, ये मंथली की बात नहीं हो रही, तो ज़ाहिर है फिर वो ईयरली ही है, ठीक हो गया बच्चों, ईयरली ही है। अब दूसरा है रेंट फ्राम हाउस। रेंट फ्राम हाउस इज इक्वल टू रुपीज़ 1,04,400, ठीक है। 1,04,400 बच्चों हो गया। ये रेंट फ्रॉम हाउस हो गया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से जो इनकम है बच्चों वो 36,000 है। ये सारी आ गई, ये ईयरली है बच्चों। अब हम कर लेंगे टोटल इनकम। इन सबको बच्चों ऐड करेंगे। 2,32,000, 1,04,400, 36,000। इन सबको बच्चों ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,72,400 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब इनको टैक्स रिबेट भी है। टैक्स रिबेट है बच्चों 2 लाख, 2 लाख है टैक्स रिबेट है 2 लाख। अब टैक्सेबल इनकम कितनी जाएगी? टैक्सेबल इनकम इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3,72,400 माइनस 2 लाख, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,72,400 आ गया बच्चों, जिस पे वो टैक्स देगा, ठीक है, जिस पे वो टैक्स देना है। अब रेट ऑफ टैक्स क्या है बच्चों? रेट ऑफ टैक्स है 5%। अब टैक्स अमाउंट 5% ऑफ 1,72,000 और 400, 5/100 मल्टीप्लाई 1,72,000 और 400 बच्चों। इसको सॉल्व कर लें, 2 0 से कट गई तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चों। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8,620 रुपीज़ आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। इस एक्सरसाइज वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।